अगर थॉर के पास ओडिन फोर्स होती तो आज हिमडैल, लोकी और आयरन मैन भी अभी जिंदा होते और थेनोस कभी इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट ही नहीं कर पाता और एंड गेम की वॉर कभी होती ही नहीं। तो ऐसा क्या है ओडिन फोर्स में जो इसे इतना पावरफुल बना देता है? तो चलिए जानेंगे इस वीडियो में। तो जैसा कि हम जानते हैं ओडिन फोर्स एसगार्ड के किंग टू किंग सरपास होती है। ओडिन फोर्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये केवल पुराने किंग की पावर नए किंग में ट्रांसफर ही नहीं करता, बल्कि पुराने किंग की पावर के साथ साथ एसगार्ड के जितने भी पुराने किंग्स हैं उनकी पावर्स को भी ट्रांसफर कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर थॉर को ओडिन फोर्स मिलती है तो केवल उसे ओडिन फोर्स ही नहीं बल्कि बॉर और जितने भी उससे पहले के एसगार्ड के किंग्स हैं उनकी भी पावर उसे मिल जाएगी और यही चीजें ओडिन फोर्स को इतना ज्यादा पावरफुल बना देती हैं। तो अब मेन सवाल ये है कि थॉर को ओडिन फोर्स मिलती कब? तो थॉर रैग्नारॉक के आखिर में जब थॉर, लोकी, वल्कायरी और हल्क हेला से फाइट कर रहे होते हैं और हम सबको पता है कि वो लोग मिलकर भी हेला को नहीं हरा पाते, तब वो बहुत सही टाइम था थॉर को ओडिन फोर्स मिलने का। और अगर उस टाइम थॉर के पास ओडिन फोर्स होती तो वो बिल्कुल नई पावर्स के साथ हेला से लड़ता और हेला भले ही उसे टक्कर देती लेकिन थॉर ओडिन फोर्स की हेल्प से उसे आराम से हरा देता, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं ओडिन ने अपने पास्ट में प्राइम सर्टर को भी हराया होता है और हमने रैग्नारॉक में देख ही लिया था कि सर्टर कितना पावरफुल है, जिसके सामने हेला बिल्कुल भी नहीं टिक पाई थी। और ओडिन फोर्स वाले थॉर को हेला को हराने के बाद तो सबसे बड़ी चीज ये होती उन लोगों को सर्टर को जिंदा ही नहीं करना पड़ता, जिससे वो कभी एसगार्ड को तबाह ही नहीं करता और एसगार्ड सुरक्षित रहता और जितने भी एसगार्डियन है वो एसगार्ड में ही रहते। और क्योंकि अब थॉर के पास ओडिन फोर्स है वो एसगार्ड का किंग भी बन जाता। तो फिर यहीं से थेनोस की कहानी शुरू होती है, जहाँ थेनोस जेंडार को तबाह करके पावर स्टोन लेकर स्पेस स्टोन को लेने के लिए एसगार्ड जा रहा होगा। लेकिन जैसे ही थेनोस को पता चलेगा कि थॉर के पास ओडिन फोर्स आ गई है तो वो एसगार्ड में जाने की जरूरत भी नहीं करेगा, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि थेनोस केवल ओडिन से डरता था और उसने इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करने से पहले ओडिन के मरने का इंतजार किया। और जब उसे पता चलेगा कि थॉर के पास ओडिन फोर्स आ गई है तो वो स्पेस स्टोन के बजाय पहले दूसरे स्टोन्स को कलेक्ट करने निकल जाएगा, क्योंकि उसे भी पता है कि वो थॉर से सामने सिंगल स्टोन से नहीं लड़ सकेगा। तो उसके बाद थेनोस चला जाएगा कलेक्टर के पास और फिर वो उससे रियलिटी स्टोन्स ले लेगा और फिर उसके बाद वो चला जाएगा गमूरा को लेने और उसे लेकर वो चला जाएगा वॉलमियर और फिर गमूरा का बलिदान देकर वो सोल स्टोन भी ले लेगा। और ऐसे ही थेनोस 3 स्टोन्स कलेक्ट कर लेगा और फिर वो चला जाएगा अर्थ की ओर डॉक्टर स्ट्रेंज से टाइम स्टोन और विजन से माइंड स्टोन लेने के लिए। लेकिन जैसे ही थेनोस अर्थ पहुंचेगा उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ एसगार्ड के प्रोटेक्शन के अंडर आता है और थॉर भी अर्थ को बहुत टाइम से एज ए एवेंजर प्रोटेक्ट करता आया है, तो वो तुरंत वहां पहुंच जाएगा। और अगर आप सोच रहे होंगे कि थॉर को अर्थ के अटैक के बारे में कैसे पता चलेगा, तो उसकी इसमें हिमडैल हेल्प करेगा, क्योंकि हमारी थ्योरी के अकॉर्डिंग थेनोस ने कभी एसगार्डियंस की स्पेसशिप में अटैक ही नहीं किया है और जिसके कारण हिमडैल भी जिंदा है। तो वो थॉर को हेल्प करेगा थॉर को ये बताने में कि थेनोस अर्थ पर अटैक कर रहा है और थॉर को ये पता चलते ही वो अर्थ की तरफ निकल जाएगा और थेनोस से लड़ना शुरू कर देगा। और थेनोस थॉर को टक्कर देने के लिए पावर स्टोन की पावर और रियलिटी स्टोन से उसे झांसा देने की कोशिश करेगा। लेकिन क्योंकि अब थॉर के पास ओडिन की सारी पावर्स है, मुझे नहीं लगता कि थेनोस थॉर को हरा पाएगा। और क्योंकि थॉर अब थेनोस को सभी इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट करने से पहले ही हरा देगा, एंड गेम की वॉर होगी ही नहीं। और एंड गेम की वॉर ना होने से अवेंजर्स कभी टाइम ट्रेवल करेंगे ही नहीं। इससे लोकी टेसरैक्ट लेकर टेलीपोर्ट नहीं होता और उसके कारण उसे TVA कभी पकड़ता ही नहीं और लोकी अपनी लाइफ सीक्रेट टाइमलाइन में ही जी रहा होता, क्योंकि हमारी थ्योरी के अकॉर्डिंग थेनोस ने कभी लोकी को मारा ही नहीं होता। और क्योंकि अवेंजर्स ने स्नैप के लिए स्टोन्स कलेक्ट किए ही नहीं, तो स्टीव को उन्हें वापस करने जाना ही नहीं पड़ता और वो पैगी कार्टर के पास कभी रुकता ही नहीं, जिससे वो अभी बुढ़ा नहीं होता और स्टीव अभी भी कैप्टन अमेरिका होता और नताशा को भी सोल स्टोन के लिए अपना सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ता और वो भी अभी जिंदा होती। और एंड गेम की वॉर ना होने से टोनी स्टार्क को भी अपना सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ता और वो जिंदा होता। तो आप देख ही सकते हो कि थॉर के पास ओडिन फोर्स आ जाने से MCU की टाइमलाइन में कितना बड़ा चेंज आ सकता था। लेकिन ऐसा हो सकता है कि MCU थॉर को ओडिन फोर्स थॉर 5 या फिर एवेंजर्स की आने वाली मूवी कैंग डायनेस्टी या सीक्रेट वॉर्स में दे सकते हैं, जहां थॉर को कैंग से लड़ने के लिए ओडिन फोर्स की जरूरत पड़ेगी। और जैसा कि मैंने पहले भी बात की है कि MCU में थॉर का प्राइम अब तक नहीं दिखाया गया है, तो इसके बहुत से चांस बढ़ जाते हैं कि थॉर का प्राइम उसको ओडिन फोर्स मिलना हो। और बहुत से लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो। तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।